नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर राजस्थान जीके के कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर पर्सन आ रहे हैं, किस लेवल के पर्सन आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास में व्हाट्सएप के जरिए पर्सन भेजे भी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब को कलेक्ट करके एक जगह करके एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, ताकि जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है उनको पता लगेगा भाई किस लेवल के पर्सन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से पर्सन आ रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया वो आंसर इसके जरिए मिलान कर सकते हैं। मेरे पास में जो प्रश्न है 80-90 पर्सन है, उनमें से अधिकतर पर्सन है वो 20 तारीख के पहली और दूसरी शिफ्ट के पर्सन है। तो चलिए इनके बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ की कौन कौन सी प्रश्नावली से प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला जो प्रश्न आ रहा है, राजस्थान का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर था आपका गंगानगर, यानी कि राजस्थान का अन्न का कटोरा ना गंगानगर है। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न था, चेतावनी के चुंगटिया की रचना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा मैक्सिमम को। इसका आंसर था आपका केसरी सिंह बारेट। क्या था? केसरी सिंह बारेट। ठीक है, केसरी सिंह बारेट। अगला जो प्रश्न था, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो सबने सही किया होगा। राजस्थान दिवस है, अधिकतर बच्चों को आता है 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न था, बीरम सिंह व गंगा सिंह किसके पोते थे। अब देखिए, बीरम सिंह व गंगा सिंह पोते किसके थे, इतना तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन गंगा सिंह जी थे, उनके पिता का नाम लाल सिंह था। तो अपने स्तर पे इस प्रश्न का आंसर आप सर्च कर लेना। ठीक है, उसके बाद में बाणगंगा नदी किस जिले में बहती है, तो बाणगंगा जो नदी है ये आपकी बेराठ जयपुर है, यानी कि जयपुर जिले के अंदर बहती है। कहाँ पे बहती है? जयपुर जिले के अंदर। आपका बेराठ लिखा हुआ था, यहाँ पे जयपुर भी आया था, वो आपके आंसर पे डिपेंड है। राजस्थान के किस संसदीय क्षेत्र में 5 रेलवे स्टेशनों पर 2 एक्सप्रेस को रोकने का प्रस्ताव पास किया गया, तो इसका आंसर मेरे पास में नहीं है, आप अपने स्तर पे आप सर्च जरूर कर लेना। अगला जो प्रश्न है, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, तो बिसलपुर बांध है किस जिले में पूछा गया, तो ये आपका देखिए टोंक में है। कहाँ पे है? टोंक में है। और कौन सी नदी पे बनाया गया? बनास नदी पे बनाया गया है। बनास नदी पे बनाया गया है। और ये जो बनास नदी है आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। तो राइट आंसर आपका इसका टोंक था। हाल ही में मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, तो करंट जीके का प्रश्न है, आप अपने स्तर पे इसकी जानकारी जरूर कर लेना। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे पूछा है BIS की फुल फॉर्म पूछी है, तो BIS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला जो एक प्रश्न आया था, गुरुत्वाकर्षण पे आधारित प्रश्न था, क्या पूछा गया था, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है, नथमल की हवेली कहाँ पे है, तो नथमल की हवेली है, इसका राइट आंसर था आपका जैसलमेर। नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, मंडावा राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ज़्यादातर झुंझुनू वाले शेखावाटी एरिया के बच्चे हैं, उन्होंने सही किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो झुंझुनू है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला जो प्रश्न आपका आ रहा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये आपका बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर है। और जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसके अंदर भी ये प्रश्न डाला हुआ था। मेवाड़ वंश के संस्थापक कौन है, तो मेवाड़ वंश के संस्थापक थे आपके बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न आ रहा है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका आपका राइट आंसर था बूंदी। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। चलिए उसके बाद में अगला जो आपका प्रश्न था, बीकानेर के अंतिम शासक कौन थे, तो बीकानेर के अंतिम शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह, ये थे बीकानेर के अंतिम शासक या फिर अंतिम राजा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी बेसिन राजस्थान के लिए जल संसाधनों की योजना पर एक अध्ययन में दस्तावेज के अनुसार खालिस्तान दिया हुआ है, नदी की ओर बहती, यानी कि कोई एक नया सर्वे या कोई अध्ययन किया गया, उसके अनुसार जो बाणगंगा है वो किस नदी की ओर बहती हुई है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर था यमुना, है ना। मतलब क्या है कि एक अध्ययन के अनुसार बाणगंगा है वो यमुना नदी की ओर बहती हुई बताई गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न आ रहा है आपका,
रासायनिक विलीन में कौन सा आयन होता है? तो ये मेरे हिसाब से प्रश्न पता नहीं पूरा सही है नहीं, ये विलीन हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। उसके बाद में देखिए साइंस में 2 वैज्ञानिकों के नाम पूछे हैं, तो साइंस में वैज्ञानिकों के नाम है वो लगभग हर शिफ्ट के अंदर पूछ रहे। वैज्ञानिकों का नाम मतलब है कि वैज्ञानिक नाम, भाई किसी फसल का पूछ लिया, किसी फ्रूट का पूछ लिया ना, तो वैज्ञानिक नाम पूछते हैं। उसके बाद में MVRI की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया? तो करंट जीके का है, आप अपने स्तर पे देखना। उसके बाद में बालाथल सभ्यता किस जिले में है? तो बालाथल सभ्यता है आपकी ये है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में बालाथल सभ्यता है, इसका राइट आंसर था उदयपुर। चलिए अगले प्रश्न पे अपना है, तो आहड़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो आहड़ संग्रहालय वो भी आपका उदयपुर में ही है। बालाथल सभ्यता और आहड़ संग्रहालय दोनों उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में भी एक प्रश्न था, भी झालावाड़ के 5वें शासक कौन थे? झालावाड़ के 5वें शासक, तो इसको मैंने गूगल बाबा पे सर्च किया, तो राइट आंसर देखिए मेरे हिसाब से राजेंद्र सिंह और भवानी सिंह 2 नाम आ रहे हैं। क्या नाम आ रहे? एक तो था आपका राजेंद्र सिंह और दूसरा था भी भवानी सिंह, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, आपके ऑप्शन के अंदर ये दोनों थे या एक था, देख लेना। राजेंद्र सिंह और भवानी सिंह दोनों में से एक होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग का नामकरण किसने किया? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला, आप अपने स्तर पे सर्च जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आया आपका, जिप्स बेंगलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये प्रश्न है ना, अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपके सेकेंड शिफ्ट के पेपर के अंदर आए हुए प्रश्न है 20 तारीख वाले। तो जिप्स बेंगलिसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इंडिया जीके का प्रश्न था, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी प्रवेश द्वार है पूर्वोत्तर भारत का। उसके बाद में प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त थी, ये किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी थी? चंद्रगुप्त सेकंड की ये पुत्री थी। चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलें, लक्ष्मणगढ़ किला किस जिले में है? तो लक्ष्मणगढ़ किला है वो सीकर जिले में है। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया भी अगला प्रश्न पूछा गया DASCS का 1959 में परिवर्तित नाम बताइए। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया भी रूपरेल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रूपरेल नदी का उद्गम स्थल इन्होंने पूछा है, तो उद्यनाग की पहाड़ी है इसका। रूपरेल कौन सी नदी है? रूपरेल का उद्गम स्थल पूछा है, तो वो है आपका उद्यनाग की पहाड़ी। उद्यनाग की पहाड़ी जो कि है अलवर के अंदर। कहाँ पे है? अलवर में। ये इसका राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न है, अल्लाह जिलाबाई को 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अल्लाह जिलाबाई को 1982 के अंदर जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका पद्मश्री। कौन सा मिला था? पद्मश्री अल्लाह जिलाबाई को। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न है, ओरिएंटल अनुसंधान कहाँ पे है? ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्र कहाँ पे है? तो वो था आपका जोधपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर था जोधपुर। ठीक है, उसके बाद में है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध है वो आपका चंबल नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आई, तो मोकल के पिता का नाम क्या है? तो मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा सिंह। क्या था? राणा लाखा सिंह। मोकल के पिता का नाम राणा लाखा सिंह। मैच करवा लेना चाहिए। चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन आए, मेवाड़ में 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चित्रकार में किस पेंटिंग को बनाया था? मेवाड़ में 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चित्रकार ने किस पेंटिंग को बनाया था? ऐसा कुछ प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलें, किस शासक के शासनकाल में मीनाकारी कला विकसित हुई? तो राइट आंसर मुझे पता नहीं है, आप देख लेना इसका। किस राज्य में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया? तो भाई पहली हवाई पट्टी आपातकालीन इसका निर्माण किया गया बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर में रोड पे एक विमान खड़ा था और सामने एक क्या है कि झोंपड़ा बना हुआ था जहाँ पे एक बच्चा खड़ा था, है ना। एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई थी फोटो। तो ये जो अपनी आपातकालीन हवाई पट्टी है वो बाड़मेर के अंदर अभी बनाई
गई है लेटेस्ट। राजस्थान के डेजर्ट जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें तो देखिए डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन के अंदर कौन कौन से थे, तो क्योंकि डेजर्ट जिले काफ़ी सारे हैं, बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर भी है, सीकर भी आता है, नागौर भी आता है, बाड़मेर जैसलमेर भी आते हैं, तो वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड था भी कौन कौन से दिए हुए थे। अगला प्रश्न है, संग्राम सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था। संग्राम सिंह द्वितीय के पिता का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह द्वितीय के पिता का नाम था जगत सिंह। चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन चले, तो 1980 से पहले बजट किस शहर में छपता था। गूगल पे सर्च करना, मेरे पास में इसका आंसर भाई नहीं है ना। चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन चलें, गायक जगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ है ना। गायक जगत सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, तो ये जगत सिंह है, इसका जन्म हुआ आपका गंगानगर में। कहाँ पे हुआ? गंगानगर में हुआ, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन चले, तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये कोई पुस्तक है, इसका पूछा गया था भी लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ये था आपका कल की सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न। टोरडी सागर बांध कहाँ पे है, ये पूछा गया था भी T4T, यानी कि टोरडी जो था आपका, ये था आपका टोंक के अंदर, टोरडी सागर बांध था टोंक में है, ठीक है। मोरचंग क्या है, तो एक वाद्य यंत्र है मोरचंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर था मोरचंग का वाद्य यंत्र। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो देखिए किताबों के अंदर पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। चलिए भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका तो राइट आंसर मुझे भी नहीं मिला है, क्योंकि राजस्थान जी के मेरा इतना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसके जो आंसर है ना, ये भी मेरी सिस्टर है, वो राजस्थान पुलिस के अंदर है। वैसे 2012-13 वाला एग्ज़ाम तो मैंने भी क्वालिफाई किया था, है ना, बाद में एमईएस में ज्वाइनिंग मिल गई, तो ये ज़्यादातर प्रश्न है वो सिस्टर ने बताया, और जीजा जी है वो भी, है ना, अध्यापक है, तो उन दोनों की हेल्प लेकर के मैंने इसके राइट आंसर लिए। लक्ष्य राज सिंह का संबंध किस वंश से है, तो आप अपने स्तर पे सर्च करना। राजस्थान में चित्रकला के उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है, ऐसा कुछ करके प्रश्न था। उसके बाद में मरु त्रिकोण कितने जिलों से बना है, देखिए मरु त्रिकोण था ये स्टार्टिंग में बना था 3 जिलों से, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसके अंदर 1 जिला और ऐड कर दिया गया, टोटल इसके अंदर 4 जिले हैं, और बना था स्टार्टिंग के अंदर ये 3 जिलों से। अब जिलों का नाम मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज जब मैं बना रहा था ना, इसके अंदर एक प्रश्न था ये अपना, तो ये टेस्ट सीरीज के अंदर ये प्रश्न मैंने डाला था। काफ़ी अच्छे प्रश्न टेस्ट सीरीज के अंदर डाले थे जीजा जी ने, तो वो प्रश्न है वो काफ़ी सारे इनके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारा उनको एक्सपीरियंस है ना, तो अभी टीचर वो लगे हुए हैं, उससे पहले कोचिंगों के अंदर पढ़ाई भी करवाई उन्होंने। मरु त्रिकोण में कितने जिले, ये प्रश्न अपना बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य में 70% ज़्यादा भाग पर क्या है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया। अभी राजस्थान राज्य में भी 60% से ज़्यादा भाग है ना, वहाँ पे तो आपका मरुस्थल है, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में मरुस्थल के साथ में कौन सा ऑप्शन था वो पता नहीं है, तो वो हो सकता है मतलब क्या कि पठार वगैरह या समतल मैदान वगैरह कोई और साथ में इसके जोड़ के दिया हुआ हो। उसके बाद में किशनगढ़ एयरपोर्ट का कोड नाम क्या है, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। चप चपात कौन से राज्य का नृत्य है, तो आप अपने स्तर पे सर्च करना। अलवर कौन सी पर्वतमाला से घिरा हुआ है, तो पता अरावली पर्वतमाला होगी, या फिर कोई छोटे पर्वत का नाम पूछा है तो वो भी मेरे ध्यान में नहीं है। मीनाकारी कला के संरक्षक कौन थे, तो इसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, सॉरी। आगे जो प्रश्न है, गैर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गैर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद में बाड़मेर के नरपत सिंह ने साइकिल चला करके किसके बारे में संदेश दिया है, तो राइट आंसर नहीं है मेरे पास में, करंट जीके का ये प्रश्न है। बनास नदी के कितने उपबेसिन है, प्रश्न आया था, आंसर आप अपने स्तर पे बताना। जिन प्रश्नों के आंसर मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो उनके जिसको भी कन्फर्म हो तो कमेंट करके जरूर बताना भी ये राइट आंसर था सर इसका। उसके बाद में पूछा गया भी अहि क्षेत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, तो जो नागौर है ना, इसका पुराना नाम अहि क्षेत्रपुर था, तो अहि क्षेत्रपुर का वर्तमान नाम है वो नागौर है, ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, टेस्ट सीरीज के अंदर ये प्रश्न डाला हुआ था, 1757 के अंदर लड़ा गया था, 23 जून 1757 हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पे लड़ा गया था, तो करमनासा, इसका राइट आंसर है करमनासा। करमनासा नदी के किनारे पे लड़ा गया था, और ये जो नदी है अभी यूपी स्टेट के अंदर है, ठीक है। चौसा का युद्ध करमनासा नदी के किनारे पे लड़ा गया, जो कि अभी यूपी के अंदर है, ठीक है। बाल विवाह प्रथा कब या फिर किस
काल में प्रारंभ हुई थी, तो ये है गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। बरसात के देवता या फिर लोक देवता, इन दोनों में से कुछ एक था। तो देवता पूछे तो वैसे देखिए इंद्र भगवान भी अपन बोलते हैं। बरसात के लोक देवता पूछे गया तो उसका आंसर था आपका मामादेव। क्या था? मामादेव। मामादेव, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो मामादेव करके आए यही बता रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगले प्रश्न पे अपन चलें। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पे आक्रमण किया था उस टाइम वहाँ का शासक था हमीर देव चौहान। चलिए, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। कौन सा है? जालोर। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है कोटा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जयपुर की स्थापना, इसके बारे में प्रश्न था, सन पूछा गया था या फिर आदमी का नाम पूछा गया था, पता नहीं है। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी और सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह 1727 में जयपुर की स्थापना की, गुलाबी नगर जिसे बोला जाता है। जगनिवास मंदिर किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील में जगनिवास, आपका ये जगनिवास मंदिर है और पिछोला झील है ये आपके उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है पिछोला झील। ठीक है, चलिए उसके बाद में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आसान सा प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। तनोट माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जैसलमेर में है। जवानों की संरक्षक लोग इसको देवी भी अपन मानते हैं। ठीक है, और करणी माता का ससुराल कौन सा था? तो शाढीका, बीकानेर। ठीक है, शाढीका बीकानेर, बीकानेर के ये नोखा तहसील के अंदर है। ठीक है, चलिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी न्यून राम शर्मा ने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितने भी मेरे पास में प्रश्न थे वो हो गए हैं टोटल मिला करके। ये जो मेरे पास में प्रश्न थे आपके 81 प्रश्न थे, है ना। चलिए 81 प्रश्न थे, तो जिन बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं है तो पता चल गया होगा भाई किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा लेवल टफ तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न है वो टफ आ रहे हैं, तो कुछ प्रश्न है वो ठीक ठाक लेवल के भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ चीज़ें तो देखिए, कुछ प्रश्न तो हार्ड आएगी, हर एक शिफ्ट के अंदर हार्ड प्रश्न आएंगे, है ना। भी प्रश्न का लेवल ये रहता है कि भी हर बच्चा है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई किया है वो पास हो जाए, और किसी बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई की है फिर भी वो पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सके, इस लेवल का पेपर इनको बनाना होता है। तो ठीक ठाक प्रश्न राजस्थान जीके के आए। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी ठीक थे, थोड़ा सा टफ था, और सेकेंड शिफ्ट के अंदर भी पेपर का लेवल था वो ठीक ठाक था। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।